हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो सब ठीक होंगे। आज बड़े दिनों बाद मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना वो हम ले रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है, ये चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कोई क्लास 10th का बच्चा हो या उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी इसमें कि मैं यूरोप से रिलेटेड जो भी नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊँ। देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो नेशनलिज्म है ये है क्या और यूरोप है क्या। देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो है नेशनलिज्म। अब देखिए, नेशनलिज्म हम किसको बोलते हैं? नेशनलिज्म हम बोलते हैं इट इज अ फीलिंग। एक फीलिंग है, इमोशंस है ये। तो नेशनलिज्म क्या बोलता है? ये बोलता है कि फीलिंग ऑफ वननेस। इट इज फीलिंग ऑफ वननेस, वननेस की फीलिंग, या आप कह सकते हैं इट इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। फीलिंग ऑफ यूनिटी, यूनिटी की फीलिंग होना, या आप इसको कहेंगे feeling of love towards your country. It is feeling of love towards your country. अपने देश के लिए जो प्यार है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं feeling of love towards your country। अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए जज्बात, इसको नेशनलिज्म की फीलिंग हम बोलते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें ये वाला जो कंसेप्ट है यूरोप, अब ये कंसेप्ट कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यूरोप। अब यूरोप है क्या? सिंपल सी बात है, यूरोप है एक कंटिनेंट है, ठीक है जी। अब राइज तो आप जानते हैं, राइज का मतलब क्या होता है? राइज का मतलब होता है किसी चीज का आना, पनपना। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर पढ़ेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म कैसे आया, फीलिंग ऑफ वननेस कैसे आई, फीलिंग ऑफ यूनिटी कैसे आई, या फीलिंग ऑफ लव कैसे आया। अब जैसे अगर हम बात करेंगे यूरोप, यहां पर आपने किन कंसेप्ट्स के बारे, किन कंट्रीज के बारे में पढ़ना है? हमने यहां पर डिस्कस करना है जैसे फ्रांस है, हमने यहाँ डिस्कस करना है जर्मनी के बारे में, ठीक है जी। हमने यहाँ पर बात करनी है किसकी? इटली के बारे में। हमने यहाँ पे बात करनी है किसकी? ब्रिटेन के बारे में, ठीक है जी। बहुत सारे कंट्रीज का इसमें आएगा। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो राइज है। क्या है जी? राइज है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझो, राइज है कि नेशनलिज्म जी आया। नेशनलिज्म मतलब फीलिंग ऑफ वननेस आई। इसका मतलब है कि शायद वहां पर फीलिंग ऑफ वननेस नहीं थी, फीलिंग ऑफ यूनिटी नहीं थी लोगों की, या अपने देश के लिए वो फीलिंग ऑफ लव नहीं था, जज्बात नहीं थे। तो अगर ये नहीं था तो क्या था? इसके पीछे क्या वजह थी? देखो, सिंपल सी एग्जांपल है, सॉरी सिंपल सी बात है कि बिफोर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, बिफोर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, किधर की बात कर रहे हैं हम? इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म से पहले क्या था? कुछ ऐसे हालात रहे होंगे कि हाँ जी, वहां पर लोगों में यूनिटी नहीं थी, वननेस नहीं थी। अब ऐसे क्या रीजंस थे कि लोगों के अंदर यूनिटी नहीं थी? लोगों के अंदर यूनिटी नहीं थी, ये वननेस नहीं थी। तो देखिए, नेशनलिज्म
इंडस्ट्रियलाइज होने से पहले अगर हम देखें, जो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज थी, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज ये डिवाइडेड थी, किसमें? डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स। अब देखिए, स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है कि छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, ठीक है। या तो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, या तो छोटे छोटे कैंटोनमेंट्स थे, ठीक है ना, जहां पर मिलिट्री लाइक रूल था, ठीक है। या छोटे छोटे डचेस थे। डचेस मतलब जहां चर्च वगैरह का रूल हुआ करता था, ठीक है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल में देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए आप जे.एंड.के की बात कीजिए। अब जे.एंड.के की बात में जैसे हम बात करेंगे, जम्मू की बात है। अब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जम्मू की हम बात करते हैं। मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में क्या है कि मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जैसे जानीपुर का एक राजा है, विक्रम चौक का एक राजा है, या मान लीजिए वन तालाब का एक राजा है। छोटे छोटे इस तरह से राजा थे। और क्या था कि वो जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको आपस में बनती नहीं थी, उनमें आपस में फीलिंग ऑफ वननेस नहीं थी, फीलिंग ऑफ यूनिटी नहीं थी, ठीक है। वो जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट के जो किंग थे, वो अपने आप को क्या समझते थे? वो यही समझते थे, कुछ होते थे छोटे एरिया के किंग होते थे, वो अपने आप को क्या समझते थे? वो ये समझते थे कि जैसे वो बहुत बड़े स्टेट के रूलर हैं, या वो बहुत बड़े कंट्री के रूलर हैं, आई समझ। और हर स्टेट का, हर प्रिंसली स्टेट का, या हर डचेस का, या हर कैंटोनमेंट का अपना अपना लॉज होते थे, रूल्स होते थे। और जहां पर अपने अपने लॉज हैं, अपने अपने रूल्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट वहां पर जो है कस्टम्स हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर ऑलरेडी हो जाता है कि एक दूरी आ जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम अब डिस्कस करेंगे कि फिर एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा वक्त आया कि यूरोप के अंदर लोगों को एक ये फील आया कि भाई हम किसी पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट के रहने वाले नहीं हैं, या हम पर्टिकुलर किसी कैंटोनमेंट के नहीं हैं, या हम पर्टिकुलर किसी डचेस के अंदर रहने वाले लोग नहीं हैं। हम सब एक हैं, जितना भी ये फैला हुआ है, हम सब एक हैं। अब देखिए एक और चीज, मतलब यहां पर क्या था, देखो यहां पर क्या था कि यहां पर स्टेट थी, लेकिन जो नेशन है ना, नेशन नहीं था। मतलब स्टेट्स थी लेकिन नेशन नहीं थी। अब यहां पर मतलब अब फिर क्या हुआ कि कंसेप्ट आया यहां पर स्टेट और नेशन का, कि भाई स्टेट एक अलग चीज है और नेशन एक अलग चीज है। मतलब पहले स्टेट्स थी लेकिन नेशन का कंसेप्ट नहीं था। और जब नेशन का कंसेप्ट आया ना, उस नेशन के कंसेप्ट ने क्या लाया? नेशनलिज्म लाया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेट है, देखिए यहां पर हम कंसेप्ट करेंगे कि स्टेट का क्या कंसेप्ट है। यहां पे देखो, अब अगर हम देखें स्टेट किसको हम कहेंगे, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं स्टेट हम किसको बोलेंगे? स्टेट हम बोलेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट क्या होगी? स्टेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक बाउंड्री है, ठीक है जी। स्टेट क्या है? स्टेट है जिसका एक गवर्निंग सिस्टम है, ठीक है। और स्टेट क्या है? स्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें रूल्स हैं। स्टेट वो ऐसी चीज है जिसमें लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं। और स्टेट क्या है? स्टेट एक ऐसी चीज है जो कंक्रीट है। कंक्रीट का मतलब क्या है? कंक्रीट वो चीज होती है जिसको आप देख सकते हैं,
कंक्रीट वो चीज है जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मैं बात करूंगा कि इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया एक स्टेट है। अब किस तरह से ये एक स्टेट है, हाँ जी, इंडिया क्या है, इसकी एक बाउंड्री है, इसका एक गवर्निंग सिस्टम है, इसके अंदर लॉज है और एक कंक्रीट है। जब मैं बात करूंगा इंडिया इज अ स्टेट, आपके जहन में एकदम से उसका मैप आ जाएगा कि भाई ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, कैसा गवर्निंग सिस्टम है, कौन सी बाउंड्री कहां से कहां तक है। तो उसको हम तब क्या कहेंगे, ये स्टेट कहेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब स्टेट में क्या होता है, स्टेट में चाहे कि यहाँ पर कोई कंट्री का नाम आए, वो यहाँ पर एक स्टेट है। स्टेट वो चीज है जहां पर कोई यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और स्टेट जिसको आप लोग बोलते हैं, हाँ जी, स्टेट, ठीक है जी। होप सो आपको यहां तक समझ आया होगा, ठीक है ना। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें नेशन की, तो देखिए नेशन क्या है यहां पे, लिसन, नेशन हम किसको बोलेंगे। देखिए नेशन जो है ना, नेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। नेशन एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट चीज कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज है जिसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे हम बात करेंगे ब्रेवरी की या ब्यूटी की, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें। सेम जो नेशन होता है ना, नेशन एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है। नेशन को आप फील कर सकते हो, नेशन को आप देख नहीं सकते हो। नेशन एक एहसास है, और वही जो एहसास है, नेशन का जो एहसास है ना, उसी को हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो पहले चाहे याद रखना, चाहे वो इंडिया है या मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहां पर क्या सिस्टम था, वहां पर स्टेट्स थी, नेशन का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नेशन का कंसेप्ट है ये कहां से आया, और उस नेशन के कंसेप्ट ने कैसे नेशनलिज्म को लाया, और भी बड़ी सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें कवर हो जाए। ओके।